प्रिय विद्यार्थी नमस्ते। आज हम भारत के संविधान के अंदर जो अनुसूचियां यानी शेड्यूल है उनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम सबको पता है कि भारत का संविधान बना जब उसके अंदर 8 अनुसूचियों का उल्लेख था, परंतु समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीज में बदलाव आता है। तो भारत के संविधान में बदलाव आया और इसमें अब यानी वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियों है। आज हम इन सभी अनुसूचियों का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या मूल विशेषता है, ताकि आप जितने भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो उनके अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। पहली अनुसूची है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनकी सीमा। हमारे जो राज्य है यानी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश टेरिटरी क्षेत्र है, एरिया है, उनके बारे में हमें विस्तार से बताया गया है। दूसरी अनुसूची जो विभिन्न अधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, उनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे और विशेषाधिकार जो प्रशासनिक या बड़े राजनीतिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को विशेषाधिकार होते हैं। तो सेकेंड अनुसूची के अंदर इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची, जिसमें शपथ का प्रारूप है। राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभाओं के अध्यक्ष, इन सब के बारे में शपथ का प्रारूप क्या होगा, जो जब ये पद ग्रहण करते हैं तो शपथ लेते हैं, तो उसका प्रारूप क्या होगा इसके अंदर दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का वर्णन है। जो हमारे देश के संविधान की चौथी अनुसूची है, उसके अंदर राज्यसभा में हर राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने कितने सदस्य जाएंगे, इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। नेक्स्ट छठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, अर्थात तो असम राज्य है, एक मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार राज्यों का जो जनजाति क्षेत्र उसका प्रशासन किस प्रकार से होगा, इसका विस्तृत वर्णन दिया गया। ये हर कंपटीशन पूछ जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। हम सबको पता है कि भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम को अपनाया गया, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसकी प्रमुख विशेषता होती है कि संघ व राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तो ये जो सातवीं अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संप्रति सूची के माध्यम से संघ व राज्यों के बीच स्पष्ट विभाजन करने का प्रयास किया गया है। आठवीं अनुसूची जो नॉर्मल हर कंपटीशन पूछी जाती है, सामान्य है कि इसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है और वर्तमान के अंदर की भाषाओं की संख्या आपको याद रखनी है 12 है। नवीं अनुसूची से भूमि सुधार। जब हमारा देश का संविधान बना और लोकसभा के प्रथम आम चुनाव नहीं, उससे पहले जो बीच में एक संविधान संशोधन किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन, उसके द्वारा भूमि सुधार लाने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया और नवी अनुसूची जोड़ी गई। और इसके अंदर सामान्य माना जाता है कि यदि कोई भी मुद्दा रखा गया है तो वो कोर्ट के निर्णय के अधीन नहीं होगा, कोर्ट में उस पर बात नहीं चलेगा। हाँ, परंतु सुप्रीम कोर्ट और भी कई सारे मामलों में हमें देखने को मिला है कि कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नवी की सूची में डाल दिया और वहां पर विवाद नहीं होगा। पर नॉर्मली बात है कि भूमि सुधार जैसे में कुछ डाल देते हैं तो वहां पर आप पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ देखो लिखा हुआ 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल एक कानून लाया गया और दल बदल के जो विस्तृत प्रावधान है तो 10वीं अनुसूची में दिए गए। 10 से 10 याद रख सकते, 10वीं मतलब दल बदल। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। देखिए हमारा देश का संविधान बना, उसमें 2 भाग थे, एक मौलिक अधिकार, दूसरे निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार इस बात की वकालत करते थे कि हमारे देश के अंदर हम नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दें, और निदेशक तत्व इस बात की वकालत करते हैं कि भविष्य में कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। तो हमारा देश का सिस्टम उस समय पंचायती राज जैसी संस्थाओं को सर्वाइव करने के लिए तैयार नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करें, एक ऐसा प्रावधान कर दें कि भविष्य इसको लागू किया जाए। तो हमारी सरकारों ने पंचायत राज को लागू करने का प्रयास किया, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण सफलता नहीं मिली। सफलता पाने की नहीं मिली, इस कारण हम लोगों ने संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके गांवों की सरकारें बनाई, इसको पंचायती राज कहा गया या दूसरी भाषा में ग्रामीण स्वशासन कहते हैं। नेक्स्ट है 12वीं और अंतिम अनुसूची है जो है नगरीय स्वशासन। जैसे गांवों के अंदर अपनी सरकार बनी तो हम लोगों ने कल्पना की
कि शहरों के लिए क्या है, तो नगरीय सुशासन की कल्पना की गई और नगरीय सुशासन का प्रावधान किया गया और ये था 74वां संविधान संशोधन। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर वर्तमान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं और उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। मोटी मोटी रूपरेखा आज हमने बताई है। कल या नेक्स्ट जब भी हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक एक अनुसूची के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।